श्रेया घोषाल बहुत मीठा गाती है। तभी तो यहाँ इतनी भीड़ है। लता मंगेशकर के द्वारा ही ऐसा मधुर गाया जा सकता है। हर किसी से ऐसा मधुर नहीं गाया जा सकता। इन लोगों ने तो अपनी बातों में वाच्य के बारे में बता दिया। वाक्यों को सुनो और समझो। श्रेया घोषाल बहुत मीठा गाती है। इस वाक्य में क्रिया गाती है कर्ता यानी श्रेया घोषाल के अनुसार है। लता मंगेशकर के द्वारा ही ऐसा मधुर गाया जा सकता है। इस वाक्य में क्रिया गाया जा सकता है कर्म के अनुसार है। हर किसी से ऐसा मधुर नहीं गाया जा सकता। इस वाक्य में क्रिया नहीं गाया जा सकता भाव के अनुसार है। स्पष्ट है कि वाक्य में क्रिया का प्रयोग कई प्रकार से किया जाता है। कभी कभी क्रिया कर्ता के अनुसार होती है तो कभी कर्म के। कभी कभी क्रिया दोनों के ही अनुसार नहीं होती। क्रिया के इस प्रकार के प्रयोगों को वाच्य कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्ता कर्म या भाव है उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के भेद। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य। राम पुस्तक पढ़ता है, दिनेश चाय बना देगा, मीना खाना खा रही है, माली ने सारी घास काट दी। ऊपर के वाक्यों में क्रियाएं पढ़ता है, खा रही है, बना देगा और काट दी का प्रयोग वाक्यों के कर्ता राम, मीना, दिनेश और माली के अनुसार हुआ है। ये कर्तृवाच्य की क्रियाएं हैं। अतः हम कह सकते हैं जब क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है और क्रिया का लिंग वचन कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होता है तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य। सीता द्वारा कहानी लिखी गई। श्री रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा लिखी गई। चिट्ठियां बांट दी गई हैं। कंपनी द्वारा चेक भेज दिया गया है। ऊपर के वाक्यों में क्रियाओं का प्रयोग कर्म, कहानी, चिट्ठियां, श्री रामचरितमानस और चेक के अनुसार हुआ है। ये कर्मवाच्य की क्रियाएं हैं। अतः हम कह सकते हैं जब वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है और वाक्य की क्रिया का लिंग और वचन वाक्य के कर्म के लिंग और वचन के अनुरूप होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। भाववाच्य। उससे चुप नहीं बैठा जाता। चलो घूमा जाए, इतनी गर्मी में सोया नहीं जा सकता, मां से उठा नहीं जाता। ऊपर के वाक्यों में क्रियाओं का प्रयोग चुप बैठने, सोने, घूमने और उठने के भावों के अनुसार हुआ है। वाक्यों में प्रयुक्त सभी क्रियाएं भाववाच्य की हैं। अतः हम कह सकते हैं जब वाक्यों में कर्ता या कर्म की प्रधानता न होकर भाव की प्रधानता होती है तो उसे भाववाच्य कहते हैं। ध्यान दीजिए, कर्तृवाच्य में अकर्मक तथा सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। क्रिया कर्म के अनुसार होती है। कर्ता के साथ से, द्वारा, के द्वारा का प्रयोग होता है। भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। कर्ता के साथ से, के द्वारा या द्वारा प्रयुक्त होता है। वाच्य परिवर्तन। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य के वाक्य बनाने के लिए क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार करते हैं और क्रिया के परिवर्तित रूप के साथ प्रायः जाना क्रिया के रूप जोड़ देते हैं। कर्ता के बाद से, के द्वारा या द्वारा करण कारक के चिन्ह लगाते हैं। जैसे कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य। बंदर केला खाता है, बंदर द्वारा केला खाया जाता है। कविता चित्र देखती है, कविता द्वारा चित्र देखा जाता है। भक्तों ने भजन गाए, भक्तों द्वारा भजन गाए गए। कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना। भाववाच्य में क्रिया को अन्य पुरुष एक वचन में बदल देते हैं। कर्ता के बाद से या द्वारा कारक चिन्ह जोड़ते हैं। भाववाच्य बनाने के लिए प्रायः निषेधात्मक वाक्य बनाए जाते हैं, जैसे कर्तृवाच्य, भाववाच्य। लोग भ्रष्टाचार नहीं सह सकते, लोगों से भ्रष्टाचार नहीं सहा जाता। मैं उठ नहीं सकती, मुझसे उठा नहीं जाता। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षियों से आकाश में उड़ा जाता है। याद रखें, वाच्य क्रिया का ही एक रूप है। वाक्य में कर्ता, कर्म,
भाव और क्रिया के तालमेल के स्वरूप को वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुरूप होती है। कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया का लिंग और वचन होता है। भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है।